कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भाइया ना रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए, देखो सबसे पहले तो यही बात लेके आए हैं कि भाई जो हमारा आज का कृषि प्रश्न है वो क्या रहेगा। आप भी बड़े उत्सुक रहे हैं कि भाई आज पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछेंगे और भाई जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो क्यों ना भाइयों से पहला जो है ना आज का कृषि प्रश्न पूछ लें। तो हमारा जो आज का कृषि प्रश्न है वो है भाई, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। फिर सुने भाई, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाई इसका जवाब आपने हमारे जो स्टूडियो का फ़ोन नंबर है वो भी लिख लेने लगे हाथ, वो है 94 660 21 336। फिर सुने 94 660 21 336। तो भाई जो है ना हमारा जो स्टूडियो का नंबर है, इस पर आपने अपना मैसेज 6:55 तक जरूरत या तो इससे पहले ही भेजने की कोशिश करें, भेज दें, ताकि भाइयों के नाम हम जो है ना अपने कार्यक्रम अन्नदाता में बांचेंगे। और भाई जो हमारी आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा भाई बीज बैंक योजना क्या है। सारे जाना है कि भाई बीज बैंक ना भी जाना हो, क्योंकि सारे आजकल तो बैंक का तो जुड़ भी रहे हैं भाई, पैसे का लेन देन जड़ा हुआ उन्हें बैंक का है। और इसी तरह भाई अगर बीज का लेन देन हो जाए तो उसने बीज बैंक कहते हैं। तो क्यों ना भाइयों के साथ बातचीत साझा कर लें। तो जो बीज बैंक योजना है भाई वो क्या है कि जो देश के हमारे जो आत्मनिर्भर किसान हैं और इनको आत्मनिर्भरता के लिए भाई ऊंचे तो ऊंचा उठा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यही घोषणा कर रखी है कि भाई जो देश के अन्नदाता हैं भाई उनकी ओर खास ध्यान दिया जाए। और जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग है भाई, इसके तहत भी जो बीज बैंक योजना है वो बड़े पैमाने पर भाई शुरू कर दी है। क्यों भाई, देखो हो कि भी जो बीज बैंक है और बीज की जरूरत अपना समय समय पर पड़ती रहे, क्योंकि जिस तरह का सीजन आवेगा उसी डाल के अपना बीज की जरूरत पड़ेगी। गेहूँ का सीजन आया तो गेहूँ का बीज लेना पड़ेगा, और भाई धान का सीजन आया तो धान का बीज लेना पड़ेगा। इसी तरह भाई ज्वार का, बाजरे का, मक्का का, जैसे जैसे भाई हमारा जो मौसम आवेगा फसलों का उसी डाल के अपना बीज की जरूरत पड़ा है। तो भाई इस करके यो ध्यान रखना जरूरी है कि बीज बढ़िया से बढ़िया अपना मिला। और इसके तहत अब जो है ना देश भर में जितने भी जिलेवार बीज बैंक बनेंगे अब, इसके लिए किसानों को भाई एक तो बीज बैंक जो है लाइसेंस है वो दिया जाएगा कि कौन बेच सका है, और इसके भाई किसान बीज के उत्पादन के क्षेत्र है जो हमारा उसमें आत्मनिर्भर फिर वो बन सकेंगे। और देश में इस समय भाई लगभग जो 30% किसान है स्वयं सहायता से अपनी खुद ही जो है ना बीज बनावा है। और क्योंकि भाई ये पहला तो क्या था कि बीज बैंक नहीं थे, पहला तो ये सोचे कर थे भाई बड़ी ऐसी जो गेहूँ है हमारी उसने बीज खातर रख लेंगे, जो अच्छी धान है उसने भाई झाड़ छोड़ करके अपना कोठी कुठले में रख ले कर थे, ताकि भाई आगे जो मौसम आवेगा इसका बोने का तो उसमें तो बो दे कर थे। तो इस तरह भाई देश में इस टाइम जो ना बीज बैंक शुरू कर दिए गए हैं। और बाकी ये देखें कि जो बीज अपने पे हैं उन्हें तो आप बोइले हैं, लेकिन भी जो बीज है उस कुछ और भी लेना पड़ जाए तो भी बाजार में जाकर या भाई सरकारी जो हमारे बीज जो केंद्र हैं औरत लेना पड़ेगा, हमने उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार उस तरह भाई जो बीज की गुणवत्ता है उसके चलते बड़ी ही जो है ना कम पैदावार या भाई बीमार फसल जैसी जो दुश्वारियाँ हैं कई बार ये भी झेलनी पड़ जाए, क्योंकि भाई किसी दुकान पर ऐसा बीज मिल जाए
तो भाई उसमें फसल के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। भाई देखो सोचेंगे तो नहीं हो कि ज़्यादा से ज़्यादा निकला है, लेकिन भाई बीज निकम्मा आ जाए, भाई जब पैदा ही हो गया तो उस दुकानदार ना क्या कहेंगे, भाई तेरा तो इतना निकला, तो दोष देवा है उसना। तो भाई क्यों ना भाई अपना अच्छा बढ़िया बीज रखा है, ताकि भाई उसकी जो उपज है वो बढ़िया निकले, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अन्न पैदा हो। ऐसे में जो किसान है इस दिशा में भाई जो है ना मंत्रालय भी यही जोर दे रहा है कि जो पहला जो लाइसेंस मिल रहे थे उसमें थोड़ी बहुत उनके जो नियम है उसमें थोड़ी सी कमी कर दी, ढील दे दी। और अब जो है ना जो बीज लाइसेंस लेना सोचा है उसके पास भाई कम से कम 1 किला ज़मीन जरूर होनी चाहिए। और उस तय भाई जो राज्य स्तर से बीज के स्तर को और भाई उसके जो मानक हैं, भाई किस तरह का जो बढ़िया बीज होना चाहिए, उसके जो नियम कायदे हैं उनका प्रमाणन भी भाई करना होगा। और सरकार द्वारा भी उन्हें भाई एक मुश्त रकम जो है ना प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। और इसके अलावा जो भंडारण की सुविधा है इसके लिए भाई प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, क्योंकि भी बीज रखना अपना साल भर, उसके लिए भी आपको प्रशिक्षण देना जरूरी है और लेना भी जरूरी है। और सब्सिडी भी दी जाएगी। और बीज बैंक का लाइसेंस लेने वाले जो किसान हैं उनको बीज का जो बाजार है उसको बेचने खातर खुद जो है ना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। और बीज का मूल्य भी पहले की तरह भाई यो ही तय किया जाएगा। इसके लिए जो फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना उस पर 20% राशि ना जोड़ के, क्योंकि जड़ा पर बीज लेकर जाएंगे साफ सुथरा होएगा। प्रसंस्करण बीज के आधार पर भाई जो खरीद मूल्य है उसका निर्धारण राज्य बीज निगम कराएगा। और इसके लिए जो बीज निगम है पहले जो प्रयास है उसमें बीज उत्पादक किसान को जो खलिहान है वो रहते भाई सीधा बीज खरीदेगा, इकट्ठा करके अपने दौरा लियावेगा, साफ सुथरा करके उसका झाड़ पछोड़ के पंखियाँ गिला साफ करके बढ़िया फिर पैकिंग करके फिर वो बेचेगा। बीज बैंक हो जाने थे भाई एक तो किसान को अच्छे और सस्ते बीज मिलेंगे, और इसके साथ भाई जो किसान है ना उसको भाई उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगाने में बड़े प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि भाई इस प्रक्रिया के चलते जो महंगे बीज है ना उनसे निजात मिलेगी। और उत्पादक तो जो है ना उसकी जो विश्वसनीयता है भाई उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि बीज हमारे हाथ का होगा, हम देखेंगे हमने किस तरह का रख रखा तो उससे हमारा पूरी तसल्ली रहेगी। तो भाई इस तरह जो है ना बीज बैंक योजना यो शुरू करी गई है। और भाई देखो बीज बैंक की तो हमने बात कर ली, लेकिन यू राम भी जो है ना रोज़ गड़फड़ करता रहा है। कदे मौसम गर्म हो जाए, कदे बारिश का हो जाए, कदे कुछ हो जाए। तो भाई इसका जो हालचाल है ना मौसम का यो के कवेगा भाई, इसकी जानकारी भी देखो आपको देनी बड़ी ज़रूरी है। तो पहले ये जानकारी लेंगे, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहला सुना मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 91 और 61% रही। हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 12 अगस्त तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान कहीं कहीं छिटपुट हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, इस मौसम में वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। धन्यवाद। और भाइयों देखो ये तो मौसम की आपने जानकारी ली भाई आजकल के कह रहे हैं। और भाई ईब जो है ना बता दें कि कल का जो दिन है हमारा कार्यक्रम किसानवाणी रहेगा, और उसमें हम जो है ना के लेकर आवेंगे। एक तो यही भाई रोज जो प्रश्न पूछे हैं वो तो पूछेंगे। इसके साथ साथ भाई पशुधन बीमा पर भी जरूर योजना पर जो है ना चर्चा करेंगे। और आज की निश्चित में हम बात करेंगे कि पशुओं में मिट्टी खाने की जो समस्या है और भाई उसका समाधान किस तरह करना है, इस बारे में भी जानकारी देंगे भाइयों को। और लगे हाथ भाई जो मोटा अनाज है, स्थानीय मोटा अनाज का कृषि में क्या महत्व है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और भाई अब जो है ना
देखो किसान भाई या अन्नदाता जो है ना हमारे, वो बाट देख रहे हैं कि क्यों ना भाइयों का मनोरंजन कराया जाए। तो पहला सुनेंगे ये रागनी और उसके बाद करेंगे चर्चा। तू राजा की राज दुलरी, तू राजा की राज दुलरी, मैं तो सर पलंगोटे याला सू, भांगर गड़ के पिया करूं, मत कुंडी सोटे याला सू। तू राजा की राज दुलरी, मैं तो सर पलंगोटे याला सू, भांगर गड़ के पिया करूं, मत कुंडी सोटे याला सू। दसी दासर में तेरे सो दसी दासर में, मेरे एक भी दसी पास नहीं। अरे तू बागा की कोयल से, अरे बर्फ पड़े हरी घास नहीं। तू क्या कैसार जी लावेगी, अरे चौपड़ सतरंग पास नहीं। अरे तू मंगेगी शाल दो साल, मेरा कमल तक भी पास नहीं। अरे एक कर मंडल एक कटोरा, एक कर मंडली एक कटोरा, मैं तो फुटे लोटे यारा सू। अरे भांग रगड़ के पिया करूं, मत कुंडिये सोटे यारा सू। अरे तू राजा की राज दुलारी, मैं तो सर पलंगोटे यारा सू। अरे भांग रगड़ के पिया करूं, मत कुंडिये सोटे यारा सू। दूत दर्शनी बाबा सा, मारा रूप देख कर डर जागी। राख घोड़े के पिया करूं, मेरा बाग देख कर डर जागी। मैं तो पच धुनिया के बीच तपूं, मेरी आग देख कर डर जागी। अरे सो सर पपड़े मेरे गल में, मेरी नाग देख कर डरे जागी। तू धन माया में खेलने वाली, तू धन माया में खेलने वाली, मैं तो खसे टोटे यारा सू। अरे भांग रगड़ के पिया करूं, मत कुंडिया सोटे यारा सू। अरे तू राजा की राज दुलारी, मैं तो सर पलंगोटे यारा सू। भांग रगड़ के पिया करूं, मत कुंडिया सोटे यारा सू। तेरिया पद की लाहूं समाधि, मैं तो तेरिया पद की लाहूं समाधि। अटल अटारी रहा करूं, तन घस्ती याड़ा सुख चाहिए। मैं तो गर्म नुस्यारी रहा करूं, तू
पालनिया में झूलन आली मैं तो पैदल सवारी करया करूं तन तरह तरह के भोजन चाहिए मैं तो पेट पुजारी करया करूं तन जुल्फो यारा पर चाहिए जुल्फो यारा बर चाहिए मैं तो लंबे चुटे यारा सो अरे भांग रगड़ के यहाँ करूं मैं तो कुंडे सोटे यारा सो अरे तू राजा की राज दुलारी मैं तो सर पलंगोटे यारा लक्ष्मी बमन तेरा मारे गल्या यो तो मेल में लहाना ठीक नहीं अरे सुल्पा गंजा किया करूं तेरा तेल पिलाना ठीक नहीं अरे शिव जी गल्या पार्वती तेरा मेल मिलाना ठीक नहीं अरे मारे सर पे मोड़ बांध कर तेरा फिर फराड़ा ठीक नहीं कह मंगे राम बोझ मरेगी मंगे राम का बोझ मरेगी मैं तो जबर भरोटे आड़ा सो आए भांग रगड़ के पिया करूं मैं तो कुंडे सोटे आड़ा सो अरे तू राजा की राज दुलारी मैं तो सर पलंगोटे आड़ा सो अरे भांग रगड़ के पिया करूं मैं तो भांग रगड़ के पिया करूं सू अरे कुंडे सोटे आड़ा सो। और भैया ना ये तो सुनी रागनी तू राजा की राज दुलारी। अब जो है ना हम चर्चा लेके आए हैं भाइयों के साथ साझा करेंगे कार्यक्रम अंदाता में। और वो रहेगा कि जो वृक्षारोपण है पेड़ लगावे हैं भाई उसमें किस डाल की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा के सावधानी उसमें बरतनी पड़ा है। तो देखो मौसम भी चल रहा है पेड़ लाने का और हम ये सोचे हैं कि भाई आजकल जो मौसम है बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में तो भाई पेड़ लगाने बड़े जरूरी हैं। भाई देखो पेड़ों से ही हमने ऑक्सीजन मिला है और पेड़ जो है ना ऑक्सीजन जिस तरह के हम लेवा है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेवा है और उसने शुद्ध करके साफ करके वो हमारा देवा है। तो इस करके भाई जीवन में जो है ना जो पेड़ हैं कितने महत्वपूर्ण है ये सारे जाना है। तो भाई जो पर्यावरण है इसको भी शुद्ध रखा है क्योंकि ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नियंत्रण करा है और भाई इस करके इनका संरक्षण भी बड़ा जरूरी है। अगर भाई देखो इनका हम संरक्षण कर रहे हैं जब जाकर हम स्वस्थ रह रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा भी होगा कि भाई ऑक्सीजन की किस तरह कमी हो रही थी। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा लाए होंगे तो क्या ना भाई ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था अपना। तो हम तो यही कहें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलो ठीक है भाई लकड़ी की जरूरत पड़ा है भाई एक पेड़ काटे तो उसकी जगह दो तो लाओ कम से कम ताकि पर्यावरण भी भाई संतुलन बना कर रखा अपना। तो भाई आप अपना जो है ना ऐसे पेड़ों का चुनाव करना है बढ़िया का। एक तो जो पेड़ चुनोगे आप कई बातों का ध्यान रखना है। पेड़ भी कहीं डाल के अलग अलग मिट्टी में अलग तरह के पेड़ हुए हैं। और अगर जो अन्नदाता भाई हैं अगर वो भाई पेड़ लगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं खेती के साथ साथ पेड़ भी लगा लो और साथ में भाई फसल भी ले लो कृषि वानिकी हो जाएगी। तो भाई उन पेड़ों का चुनाव अपना बहुत अच्छी सोच समझ के करना है। एक तो जड़ा भाई ज़मीन अच्छी है अच्छी सिंचाई वाली है पानी की सुविधा हो। ओड़ा भाई पॉपुलर जो कृषि वानिकी यानी कि अपने खेत में भाई पेड़ भी लगा लो पॉपुलर के साथ साथ में
खेती भी कर लें। और पॉपुलर खातर भाई एक तो गहरी और उपजाऊ ज़मीन जो है ना बहुत बढ़िया रहा है। और पॉपुलर जो है ना सीधा और तेज़ बढ़ने वाला पेड़ है। फसलों जो इसके अंदर होंगी बिना कम नुकसान पहुंचावेगा। और पहुंचाने वाला जो ऐसा पेड़ है यूँ भाई ज़मीन की उत्पादकता है जो उसको भी बनाकर रखा है। तो इसका भी देखो कितना बढ़िया फ़ायदा है जो ये हमारा पॉपुलर का पेड़ है। इसी तरह एक किस्म है भाई कलोनल सफ़ेदे की, वो भी सीधे जावा है, बड़ी तेज़ी से बड़ा है। और भाई इसी ढाल जो है ना शीशम का पेड़ है या नीम का पेड़ है वो अपने खेत के भाई मेड पर लगा लेने चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह के डेक की बात करें ये भी बढ़िया पेड़ है, जल्दी बड़ा है, तो इसका भी आप कृषि वानिकी में प्रयोग कर सको हो। और जड़ा भाई देखो नीलगाय की समस्या, ये आप सारे जाना कि नीलगाय काफ़ी जो है ना समस्या का देकर रखे हैं जिमींदारा ने। थोड़ा भाई डेक नहीं लानी चाहिए भाई। नमक वाली जो सेम वाली ज़मीन है उसमें सफ़ेदा सबसे कामयाब पेड़ माना गया है, क्योंकि भाई जो अधिक नमक वाली जो ज़मीन है उसमें रोपने में जो सफ़ेदा है उसको देखो अगर आपने लगाना है तो गड्ढों को अच्छी मिट्टी थे भाई इसको फिर भरना भी पड़ेगा, क्योंकि बढ़िया मिट्टी लेनी पड़ेगी। या देसी किक्कर लगाओ भाई, जड़ा नून वाली और नमक वाली ज़मीन है देसी किक्कर ला दो, वह भी बढ़िया रहेगी। इस डल भी जो अधिक पानी वाली जो ज़मीन है, जड़ा पानी 2 या 3 महीने बाद सूखा, वह ऊंची डोलियाँ बना के भाई पॉपुलर लगा दो, सफ़ेदा लगा दो। गर्मियाँ में जा अधिक गर्मी या सर्दियों में भी जड़ा ज़्यादा सर्दी है या रेतले भाग हैं या कुछ मारू इलाके हैं भाई मारे, महानीम लगा दो, बड़ा खेजड़ी लगा दो, बहुत बढ़िया पेड़ हैं, अच्छी बढ़वार दे हैं। तो इस डल भी जो है ना आपने ये पेड़ लगाने हैं। अच्छी पौधे की प्राप्ति आपने किस तरह करनी है, एक तो आपने जब पेड़ लेना है बढ़िया पौधा लेना है, स्वस्थ लेना है और बीमारी कोई ना लगी उसके में। बेहतर होगा कि यदि पौधे जो है ना किसी सरकारी तय या किसी जो प्रमाणिक संस्था है भाई उसकी जो पौधशाला है नर्सरी है उड़त लेके आवा। और पौधे जब खरीदोगे यूँ देख लेना जरूरी है कि पौधे की उम्र ठीक हो, कहीं उसका जो है ना ऊपरी हिस्सा ज़्यादा तो नहीं फैल रहा भाई, क्योंकि फिर तो समझो उसकी जड़ें जो है ना जो पॉलीथीन हो ना लिपटे है उसमें गिलंडी मिलिंडी सी खाई रहेंगी, वहाँ टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी। तो भाई इसकी जड़ें पॉलीथीन की थैली में जिस तरह घूमती रहें, ऐसा नहीं हो। गड्ढे बनाना और भाई गड्ढे में मिट्टी भरने का भी ध्यान रखना है। अगर पेड़ की जाति या पौधे के आकार के अनुरूप यो जरूरी है कि गड्ढा जो है ना सही आकार का हो। और उसके लिए भाई जो मिट्टी खोदेंगे आप गड्ढे में से उसको फिर थोड़े दिन बाहर पड़ा रहने दें। और मिट्टी से जो कंकड़ पत्थर हैं भाई उसमें जो है उसने एक तरह अच्छी डाल मिट्टी को साफ करके फिर दोबारा गड्ढे में भरना चाहिए। और पौधे को भाई जो पनपेगा हो पैदा होएगा, कहीं ना करें भाई ये तो फूटने लग गया, जड़ पकड़ ली, तो भी देखो मिट्टी में जो है पोषक तत्व जरूर होने चाहिए उसमें। इस करके भाई प्रति खड्डा आपने 15 ग्राम नाइट्रोजन या फिर बढ़िया भाई गोबर की खाद आपने डालनी है, बिल्कुल पकी गोबर की खाद गली सड़ी। और जो पौधा लगाया अपना भाई उसको दिमक से भी बचा कर रखना है। उसके लिए भाई 0.2% क्लोरोपाइरीफास का घोल मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर अपना डालना है। और भाई पेड़ लगाने का टाइम हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई मानसून जब शुरू हो जाए यदि पेड़ लगाने चाहिए अपना। अगर भी देखो लेट शेट तो चल दे रहा है, लेकिन आजकल भी लगाना चाहे तो आप लगा सको हो। और भाई जड़ा थोड़ी खुश्की है, पानी की सुविधा थोड़ी कम है, और सितंबर में फरवरी में लगा देने चाहिए। और भाई पेड़ लगाने खातर पंक्ति से पंक्ति का जो फासला है ज़्यादा रखना है और कतारें और उत्तर दक्षिण दिशा में रखनी है। इस तरह में जो पौधे लगाने थे साथ लगने वाली जो फसलें हैं उसको कम नुकसान होगा, क्योंकि कई भाई तो जो है ना पेड़ अपने खेत में होने भी देंगे, बोले पेड़ के नीचे भाई फसल नहीं होती, तो इस करके भाई वो किसान भाई है उसको जो है ना वो काटते हैं। आजकल देखा भी है कि जो खेत हैं उनके अंदर बहुत ही कम भाई पेड़ मिला है। जिम्मेदार भाई कम से कम अपने खेत की जो मेड़ बना रखी है उसके चारों कानी तो कम से कम लगा लें। और भाई जो खास बात ये बता रहे हैं कि जो लगाने के टाइम आपने कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। एक खड्डे में भाई केवल एक ही पौधा लगाना है आपने, सही गहराई का ध्यान रखना है। पौधे की जो मुख्य जड़ है वो सीधी होनी चाहिए। और भाई यदि मुख्य जड़ ज़्यादा लंबी हो तो उसे भाई नीचे तक काट दें। और गड्ढे में लगाने से पहला ही भाई पॉलीथीन की जो थैली है ना जिसमें पौधा लगे हुआ आवेगा उसने ब्लेड तक काट कर और उसको अलग कर लें। पौधे का जो ऊपरी भाग है सीधा रखें
और लगाते टाइम भाई जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह हल्के से हाथों से या पैरों से उसको दबा दें। और लगाने के बाद भाई उसमें पानी जरूर दें। और पौधे लगाने के बाद भाई उनकी देखभाल करी जावा जिससे वो भाई पनप सकें और स्वस्थ रह सकें। और पशुओं पर भी ध्यान रखना अपना, कई बार आंधे जांधे पशु जो है ना मुंह मार दें ऊपर से, वह चूंट दें उसने, उसकी जो है ना जो उसका कार चल रहा है उसने ख़त्म कर दें। तो भाई पशुओं से भी बचा कर रखना पड़ेगा। और भाई उसके पौधे में भाई नमी बना कर रखनी है, लगभग 30-40 सेंटीमीटर की जो परिधि है, यानी कि उसके चारों कन्नी अपने गोलदार बना लें ताकि पानी भी उसमें दिया जा सके। और भाई अगर घास फूस हो तो भाई वो निकाल दे रहे हैं। तो भाई इन बातों का ध्यान आपने जरूर रखना है। और भाई देखो हमने प्रश्न पूछा था आप तय कि भाई राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाई जवाब नहीं आया। इसका सही जवाब है भाई आप जानो हो नागपुर, क्योंकि ओड़ा जो है ना नागपुर के कई भाई संतरे बड़े मशहूर हैं। तो भाई इसका आसान सा जवाब था। तो भाई हम जो प्रश्न पूछे हैं हम तो यही उम्मीद रखे हैं कि भाई हमारे प्रश्नों का जवाब दें ज़्यादा से ज़्यादा और उनके नाम हम बोलें। और ईब लगे हाथ भाई एक जानकारी और देने भाइयों को किसान कॉल सेंटर नंबर की। भाई इसका जो नंबर है किसान कॉल सेंटर का वो है 1551 यानी कि 1551। इस पर भाई कोई भी जो है ना जानकारी आप लेना चाहो खेती बाड़ी से संबंधित फ़ोन करके वो ले सके हैं। और एक जानकारी और साझा कर रहे हैं भाइयों के साथ, वो है प्राकृतिक खेती बीजामृत किस तरह बनाना है आपने। भाई उसका जरूरी इस्तेमाल लिख लो या सुन लो भाई। इसके लिए अपना अगर बीजामृत बनाना है वो किस तरह तैयार करना है। 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और भाई 5 ग्राम हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और भाई ज़मीन के किनारे की 1 मुट्ठी आपने लेनी है माटी और 15 लीटर आकार का लेना है 1 ड्राम। सारी सामग्री तैयार करके अपना गाय का जो 1 किलो गोबर है उसको सूती कपड़े में लेकर उसको बांधना है पहला तो, और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबो कर रखना है। और 50 मिलीलीटर पानी में भाई 10 ग्राम चूना रात भर अपना भिगो कर रखना है। और जब भाई अगली सवेरी होगी अगले दिन कपड़े में जो बंधा है गाय के गोबर है उसको पानी में 3-4 बार अच्छी तरह से उसने निचोड़ लें। और फिर भाई इस पानी में जो है ना खेत की जो मेड़ है या बांध है इसकी 1 मुट्ठी माटी लेकर अच्छी तरह से उसमें मिलानी है। और जो घोल भाई अपना देख लिया ये घोलना सारा, इसमें भाई 1 लीटर गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी में मिलाकर अच्छे से यो मिलाना है। अब यो गोल भाई बीज उपचार के लिए तैयार हो जाएगा। जब भी भाई जरूरत पड़ा अपना तो भाई इससे जो है ना बीज जो फसल है उसके पौधे हैं उनका उपचार आप कर सको अच्छी तरह छिड़काव करके। और अच्छी तरह बीज को ज़मीन या बोरी पर फैलाकर जिस तरह के भाई उसमें भी मिला सको, हाथ से अच्छी तरह आपने मिला करके छाया में सुखाना है, इसकी फिर बुआई भी कर सको। देखो बीज उपचार है किसी तरह कर लो। तो भाई ये तो था हमने जानकारी दी प्राकृतिक खेती में बीजामृत कैसे बनाएं। इसी के साथ ही भी कार्यक्रम अन्नदाता यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई न देव इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।